morning, student. How are you all? I hope all of you are in good health. Today I am making online videos for class 3 lecture 2 subject moral science. Chapter name is Lara's Teddy Bear. बच्चों, इससे पहले हमने कहानी में इसका कुछ रिकैप हम जान लें कि लियो कौन था। तो लियो लारा का टेडी बियर था और उसके बचपन का बिल्कुल एक ख़ास खिलौना जिसको वो काफ़ी पसंद करती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वो लियो के बगैर कहीं बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि वो बचपन का एकमात्र उसका क्या था, फ्रेंड था। और जब भी लारा बाहर जाती थी वो हमेशा उसको अपने आम के अंदर दाब कर वो घूमती रहती थी। और ये सब देखकर एक सबको बहुत ज़्यादा खुशी होता था। बट लारा जैसे जैसे बड़ी हो गई वो स्कूल जाने लगी और उसका जो समय है वो दोस्तों के साथ और स्कूल में उसका टाइम ज़्यादा बीतने लगा और वो स्कूल के कुछ एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करने लगी और उसका थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो था वो बास्केटबॉल में भी लगने लगा। सो उसके पास बहुत कम टाइम बचता था कि वो अपने टेडी बियर लियो के साथ वो टाइम स्पेंड कर सके। ठीक है, और अब लियो और लारा को साथ नहीं देखा जा रहा था और लियो जो था वो बेचारा लारा की कुर्सी पे चुपचाप बैठा रहता था। लियो को अच्छा लगता था कि सब उसे प्यार करते थे, लेकिन अब उसको कोई नहीं करता, अब उसका कोई यूज़ ही नहीं हो रहा था। ठीक है, वो सोच रहा था कि अब क्या हो रहा है, मतलब उसके साथ क्या हो रहा है कि लारा अगर और बड़ी हो जाएगी तो हो सकता है मे बी वो मुझे और दूर कर दे। ये सब सोच के जो लियो था वो काफ़ी उदास हो रहा था और चुपचाप वो लियो की कुर्सी पे बैठकर लारा की कुर्सी पे बैठकर चुपचाप रो रहा था। ऐसा लगता था जैसे कि रोते रोते उसके पूरे गाल पे आंसू बह रहे हैं और सोचता था कि मेरा अब इस दुनिया में कोई इस्तेमाल नहीं है। कौन सोचता था? तो टेडी बियर यानी कि लियो सोचता था, क्योंकि लारा के पास अब नए फ्रेंड्स हो गए हैं और वो जल्दी मुझे भूल जाएगी और मुझे याद वो नहीं रखेगी कि मैं यहाँ पर भी हूँ, मैं उसका बचपन का दोस्त हूँ। जैसे ही विंटर अराइव होता है, जल्दी सर्दी का मौसम आ जाता है। ठीक है, लियो जो है वो चुपचाप स्नो फ्लैक्स जो है वो देखता रहता है खिड़की के बाहर। ठीक है, बर्फबारी जो होती है वो उसे देखता रहता है। जैसे वो देखता है कि लारा उसे नोटिस कर रही है, बहुत गौर से नोटिस कर रही है, बट वो जानना चाहता है कि लारा क्या सोच रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ये सब सोचकर लियो और परेशान हो जाता था। नेक्स्ट डे लारा अपनी माँ से एक पुराने शॉल के बारे में पूछती है। ठीक है, तो वो एक रेड कलर का शॉल पसंद करती है। ठीक है, उसके बाद वो अपना एक बॉक्स खोलती है, उसमें से कुछ निकालती है, कुछ सेटिंग्स के रिबन्स निकालती है और उसको डेकोरेट करती है। डेकोरेट करके क्या बनाती है? लियो बॉ यानी कि एक बॉ बनाती है। वो सीड एंड डेकोरेट यानी कि वो क्या करती है कि वो सिलती है, उस बॉ को क्या करती है, उस पर सजाती है। ठीक है, जो रेड शॉल था और रेड शॉल पे भी कुछ सजावट का काम करती है। ठीक है, और को सैटिन रिबन से क्या बनाती है? एक स्ट्रिंग बनाती है बॉ के लिए। अब हम बात करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर से सेकंड लेक्चर पर। ऑन न्यू ईयर एवे लियो कुड हियर द फैमिली सिंगिंग एंड चैटिंग इन द लिविंग रूम। नए साल शुरू होने वाला था, सब लोग गा रहे थे, फैमिली में सब लोग गाना गा रहे थे लिविंग रूम में बैठकर। ओह एवरीवन हैज़ फॉरगेटिंग मी सेंट लियो, सारे लोग मुझे भूल गए हैं। बट ही वॉज इन फॉर सरप्राइज, बट उसको क्या पता था कि उसके लिए कोई सरप्राइज़ तैयार किया जा रहा है। लारा वॉक इन टू हर रूम, लारा जो है उसके रूम में जाती है। ठीक है, अपने रूम में वो जाती है और लियो को उठा कर लाती है। किसको उठा कर लाती है? अपने टेडी बियर यानी कि लियो को, क्योंकि सब लोग नए साल का था, सब लोग हल्ला कर रहे थे, सब लोग गा रहे थे और बातें कर रहे थे, तो लियो को फील हो रहा था कि सब लोग मुझे भूल गए हैं। बट उसके लिए तो सरप्राइज़ था, लारा ने उसका सरप्राइज़ तैयार किया था। लारा जाती है अपने रूम में और लियो को उठा के लाती है। ठीक है, कहाँ? तो लिविंग रूम में, जहाँ पे सब लोग गा रहे हैं और बात कर रहे हैं। आई हैव गिफ्टेड फॉर माई चाइल्डहुड फ्रेंड, शी अनाउंस। वो जोर से अनाउंस करती है कि मेरे पास मेरे बचपन के दोस्त के लिए एक तोहफ़ा है। हैप्पी न्यू ईयर लियो,
नया साल मुबारक हो लियो, हेयर इज़ समथिंग टू कीप यू वार्म, मेरे पास कुछ है ताकि तुम्हें कुछ मतलब कुछ ऐसा है जो तुम्हें गर्म दे सके, जो तुम्हें ठंड से बचा सके। सी फोल्डेड द रेड शॉल अराउंड लियो, वो क्या करती है, एक छोटा सा रेड शॉल लियो के ऊपर लपेटती है। टाइड इट अंडर हिज चीन, और उसके चीन के नीचे टाइट बांध देती है। एवरीवन एप्रिशिएटेड लियो हर न्यू शॉल, और जो सब लोग बहुत पसंद करते हैं लियो के न्यू चादर को, ठीक है, नए शॉल को। लियो फेल्ट सो कॉन्टेंट एंड वार्म, लियो को बहुत अच्छा लगता है, बहुत खुश होता है। ही हैड नेवर फेल्ट सो हैप्पी इन हिज लाइफ, इससे पहले उसे कभी इतनी खुशी नहीं हुई। द ब्राइट कलर ऑफ द शॉल डेजल हिज आइज रिफ्लेक्टिंग द जॉय ही फेल्ट इनसाइड, जो ब्राइट कलर था, चमकदार कलर था जो शॉल का, और उसके आँख में मतलब वो फील हो रहा था, वो झलक रहा था कि वो कितना ज़्यादा अंदर से खुश है। लियो वॉच लारा एंड हर फैमिली चैट टुगेदर ऑल इवनिंग, लियो जो था वो देख रहा था कि कैसे लारा और उसके फैमिली आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड ऑल टाइम लारा कीप हिम टक अंडर हर आर्म, और इतने देर के बीच में जब जो सुबह से शाम जो बातें हो रही थी, सारे टाइम लारा जो है वो अपने आर्म्स के अंदर लियो को दबा कर रखी हुई थी, पकड़ कर रखी हुई थी। लियो अंडरस्टूड दैट ही हैड बीन मिस्टेकन ऑल हिज टाइम, लियो को समझ में आ गया कि वो हर समय वो गलत था। एज लारा ग्रू शी कुड हैव अदर थिंग्स टू डू, जैसे जैसे लारा बड़ी हुई उसके पास और भी काम है करने के लिए, बट शी कुड ऑलवेज हैव ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, लेकिन मेरे लिए भी उसके प्रति एक अलग लगाव है। नो मैटर हाउ टाइम चेंज, ये मैटर नहीं करता है कि समय बदल रहा है। ही कुड ऑलवेज बी हर चाइल्डहुड फ्रेंड, वो हमेशा उसके बचपन का दोस्त रहेगा। समथिंग टू चेरिश एंड टू होल्ड डियर, मैं हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करूँगा और हमेशा उसे मतलब पकड़ के रखूँगा। सो बच्चों, ये था आपका चैप्टर लारा टेडी बियर। किस तरह लारा का जो टेडी बियर था लियो, वो किस तरह से उसे फील हो रहा था कि जैसे जैसे लारा बड़ी हो रही है वो उसे भूल रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ठंड आने के बाद लारा को एहसास हुआ कि नहीं, वो दूर होते जा रही है, लेकिन लियो को भी समझना चाहिए था कि जैसे जैसे लारा बड़ी हो रही है उसके और भी काम है और भी वर्क है। सो लारा उसके लिए सरप्राइज़ तैयार करती है, उसे शॉल देती है एज अ गिफ्ट, उसे बॉ देती है एज अ गिफ्ट। उसके बाद वो उस हैप्पी न्यू ईयर के तौर पे उसे सरप्राइज़ मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है लियो, और हमेशा चाहता है कि वो हमेशा से उसका बचपन का दोस्त रहेगा और हमेशा उसको गुदगुदाएगा और हमेशा उसका साथ देगा। सो ये हुआ इस चैप्टर का एंडिंग। बच्चों, गिव टू अदर्स इन नीड थिंग्स लाइक माई ओल्ड बुक्स, टॉयज़ एंड क्लोथ्स, जैसे कि आपके पास जो पुराने बुक हैं, जो पुराने कपड़े हैं, जो पुराने खिलौने अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो वो जिसको ज़रूरत है आप उसको शेयर करो, आप उसको दो। डू थिंग्स टू मेक अदर फील बेटर, दैट वाई आई विल ऑल्सो फील गुड अबाउट माई सेल्फ। अगर आप किसी को कुछ दोगे तो आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। जब आपको अच्छा फील होगा तो आप खुश रहोगे। गिव विदाउट ऑलवेज गेटिंग समथिंग इन रिटर्न, बिना उम्मीद किए कि आप अगर कुछ दे रहे हो तो आपको भी वापस मिले। बिना उम्मीद के आप किसी को कोई चीज़ दोगे तो आपको एक जो बेस्ट चीज़ मिलेगा वो मिलेगा आपको खुशी, आपके फेस पे स्माइल। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो तो उसके एवज में आपको कुछ मिले, ओके। बिना रिटर्न किसी को कुछ दो तो ये उम्मीद मत रखो कि आपको भी वो कुछ दे, ओके। सो चिल्ड्रन, ये था आपका चैप्टर लारा's टेडी बियर। सो प्लीज़ आप इस कहानी को अच्छे से सुनिए, समझिए, ओके। और जो मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं आप इस चीज़ को फॉलो कीजिए। सो चिल्ड्रन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे एट होम।